एक नज़र भारत की राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल पर। भारत के पहले राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक इस पद पर रहे। दूसरे राष्ट्रपति होने का गौरव सर्वपल्ली राधाकृष्णन को प्राप्त हुआ, जो 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक इस पद पर रहे। तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन रहे, जो 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक इस पद पर रहे। भारत के चौथे राष्ट्रपति बने वीवी गिरी, जो 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक इस पद पर रहे। भारत के पांचवें राष्ट्रपति बने फखरुद्दीन अली अहमद। इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक रहा। नीलम संजीवन रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति बने, जो 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक इस पद पर रहे। भारत के सातवें राष्ट्रपति बने ज्ञानी जैल सिंह, जो 25 जुलाई 1942 से 25 जुलाई 1987 तक इस पद पर रहे। भारत के आठवें राष्ट्रपति बने आर वेंकट रमन, जो 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक इस पद पर रहे। शंकर दयाल शर्मा भारत के नवे राष्ट्रपति बने, जो 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक इस पद पर रहे। भारत के 10वें राष्ट्रपति रहे के आर नारायणन, जो 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक इस पद पर रहे। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, जो 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक इस पद पर रहे। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की 12वीं राष्ट्रपति बनी, जो 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक इस पद पर रहीं। भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बने, जो 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक इस पद पर रहे। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं, जो 25 जुलाई 2017 से अब तक इस पद पर कार्यरत हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक वीवी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक, न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक और बीडी जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति रहे। वीवी गिरी के निर्वाचन के समय 2 बार मतगणना हुई थी। नीलम संजीव रेड्डी की पहली बार चुनाव में पराजय हुई थी, जबकि दूसरी बार वे निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियां। आइए सबसे पहले जानते हैं उनकी कार्यकारी शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की निम्नलिखित कार्यकारी शक्तियां हैं। शासन संबंधी सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। वह प्रधानमंत्री से प्रशासनिक एवं विधायी कार्यों की सूचना मांग सकता है। अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, भारतीय राजदूतों और अन्य राजनयिकों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य, संघ क्षेत्रों के आयुक्त, भाषा आयोग के सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य आदि शामिल हैं। और आइए अब समझते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति को निम्नलिखित विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। संसद के सत्र को बुलाने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार, प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार, सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार अनुच्छेद 108 के तहत उसे प्राप्त है।
संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही कानून बनता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि संसद द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो तीन स्थितियों की संभावना बनती है। पहला, वह विधेयक को स्वीकृति प्रदान करता है। दूसरा, वह विधेयक पर अपनी स्थिति स्पष्ट न करते हुए अपने पास ही रख लेता है। इसी को राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो कहा जाता है। और तीसरा, वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पुनर्विचार के लिए लौटाया जाने वाला विधेयक धन विधेयक नहीं होना चाहिए। यदि संसद विधेयक को संशोधन या बिना संशोधन के पुनः पारित कर राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत करती है तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता है।